अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो सेशन है वो प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर है कि हमने जब प्रोडक्ट अपनी हंट कर लेनी है, फाइनल कर लेनी है कि हाँ जी ये प्रोडक्ट जो सी है हमें प्रॉफिट भी दे रही है, इसमें हमें वो जो सी 3-4 रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी वो जो सारी फुलफ़िल हो रही हैं और अब हम ये प्रोडक्ट जो सी है वो लिस्ट कर सकते हैं, इसको सेल कर सकते हैं। तो हमने फिर वो प्रोडक्ट सेल के लिए कैसे लगानी है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये वो ऐसा नंबर है जिसके ऊपर हमारा ये प्रोडक्ट जो सी है जिसका रेट भी बन रहा है, वो अलाउ भी है, उसका सेलर रैंक जो सा है वो भी ठीक है। तो इसको अब लिस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक हो गया। सबसे पहले हमारी 3-4 जो रिक्वायरमेंट्स थी प्रोडक्ट लिस्टिंग की, आपको पता है, जैसे प्रोडक्ट हंटिंग की, सॉरी, कि हमने प्रोडक्ट मैच करनी है, वो सारा कुछ, उसका रेट बनाना है, उसका एसन चेक करना है, उसका सेलर रैंक देखना है, वो सारा कुछ आपने जब देख लेना है कि हाँ जी वो सब कुछ ओके है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे आके आपने ये ऐसे नंबर जो है हमने जो हम प्रोडक्ट को चेक करने के लिए यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट करके चेक करते हैं कि हमें ये अमेज़न अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा, यहाँ पे पेस्ट करेंगे इस पेज पे आ जाना है, ठीक है। अब इसका रेट मैंने बना के देख लिया है, इस प्रोडक्ट का रेट बन रहा है, इसमें पैसे बच रहे हैं हमें, ठीक है, प्रॉफिट आ रहा है। तो आपने इसका क्या करना है जी, अब यहाँ पे हमें सिलेक्ट कंडीशन की ऑप्शन आ रही है, यानी कि ये प्रोडक्ट हमें लिस्ट कर सकते हैं, अमेज़न हमें परमिशन दे रहा है। तो हमने सिंपली यहाँ पे इसकी जो सी कंडीशन है वो न्यू सेलेक्ट करके सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ये पेज ओपन हुआ है जिसके ऊपर हमने अमेज़न को 5 चीज़ें बतानी है प्रोडक्ट लिस्ट के लिए, सिर्फ 5 चीज़ें, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी प्रोडक्ट लिस्टिंग है, बहुत ही ईजी तरीका है प्रोडक्ट लिस्ट करने का। आई होप कि आपको एक ही दफ़ा में देख के समझ लग जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, आपने यहाँ सबसे पहले आके जो सा एडवांस व्यू है इसको ओपन कर लेना है, ठीक हो गया। ये हमारे पास पेज ओपन हो गया जी। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है सेलर SKU। तो यहाँ पे हम लोग लिखते होते हैं अपना आइटम नंबर और हमने किस स्टोर से प्रोडक्ट उठा के लिस्ट की है, ताकि कल को जब हमें ऑर्डर आए तो हमें पता हो कि ये जो सी प्रोडक्ट थी हमने किस स्टोर से लगाई थी और वो क्या थी एग्जैक्टली। तो इसका सिंपल हम लोग ऐसे करेंगे, ये आइटम नंबर हम सैम क्लब से उठाएंगे, ये डालेंगे यहाँ पे डैश और आगे हम इसके लिख देंगे सैम, ठीक हो गया। अब जब हमें कल को इस प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा तो अगर मैं नहीं अवेलेबल या कोई और मेरा टीम मेंबर ऑर्डर प्लेसिंग कर रहा है तो उसको भी सिंपली ये चीज़ पता चल जाएगी कि ये प्रोडक्ट का आइटम नंबर है, ये प्रोडक्ट है और सैम स्टोर से ये प्रोडक्ट उठा के लिस्ट की हुई है, ठीक है। तो वो ऑर्डर प्लेस करने में उसको आसानी रहेगी। तो अगर यहाँ पे आप फ़र्ज़ करें कि आप कॉस्टको से प्रोडक्ट लगाते हैं तो आप यहाँ पे उसको रिमूव करके कॉस्ट को लिख देंगे या कॉस्ट लिखते हैं सिर्फ। ये चीज़ आपकी बायर को नहीं शो होती, ये सिर्फ आप अपने लिए सेव करते हैं यहाँ पर, ठीक हो गया, कि आपको याद रहे। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे वो पूछ रहा है जी आपकी प्राइस क्या है। तो प्राइस हम देखेंगे कि मिनिमम क्या चल रही है, यहाँ पर भी लिखी हुई आएगी प्राइस मिनिमम, क्या लिखिए आगे यहाँ पे $86.35। तो हमने मिनिमम बैठना है तो हम 86.30 पे लिस्ट कर देंगे इसको, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आपने आना है क्वांटिटी आपने हमेशा जो सा है वो 15 डालनी है, 15 से ज़्यादा डाल सकते हैं, 15 से कम ना डालने को करिएगा आप लोग ट्राई कि 15 से कम जो से, क्योंकि मिनिमम 10 क्वांटिटी तो अमेज़न की रिक्वायरमेंट है कि आपने मिनिमम 10 क्वांटिटी लिस्ट करनी है, ठीक है। तो मैं हर दफ़ा 15 ही डालता हूँ और मैं 15-15 करके सेल करता हूँ। जब मेरे 15 पीस सेल हो जाते हैं तो मैं उसको दोबारा से 15 ऐड करके तो अपनी जो सी है वो ऑर्डर्स लेता हूँ। आपने हम लोग ड्रॉप शिपिंग मॉडल में थोड़ा सा इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने कभी भी इकट्ठी क्वांटिटी ज़्यादा सारी नहीं डाल देनी, ठीक है। आपने थोड़े से ऑर्डर लेने हैं, उनको प्लेस कर देना है, फिर थोड़े से ले लेने हैं, फिर उनको प्लेस कर देना है। तो ऐसे तरीके से चलना है आपने। ये ना हो कि आप इकट्ठी 50-60 क्वांटिटी डाल दें और वो सारी आपकी सोल्ड आउट हो जाए और बाद में जब आप ऑर्डर प्लेस करने जाएँ तो आपको बाद में मसले आएँ। तो आपने कोशिश करनी है कि 15 क्वांटिटी करके ही आपने सेल करनी है अपनी कोई भी प्रोडक्ट, सही हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने उसको अपनी कंडीशन बतानी है, तो कंडीशन हमारी हमेशा न्यू होती है, न्यू सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर लास्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है हमारा हैंडलिंग टाइम, वो हमने यहाँ पर रखना है 2 दिन, क्योंकि बाय बॉक्स अगर हमने विन करना है तो बाय बॉक्स विन करने के लिए 3 चीज़ें जो सी हैं हमारी वो ज़रूरी होती हैं। एक तो हमारे अकाउंट की हेल्थ जो सी है वो गुड होनी चाहिए, मतलब कि उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई कंप्लेन, कोई उसका जो सा ऑर्डर फुलफिलमेंट रेट है वो ना ख़राब हो।
उसका कैंसिलेशन रेट ना ख़राब हो, वैलिड ट्रैकिंग रेट ना ख़राब हो, ये सारा कुछ उसका ठीक हो। उसके बाद आपका टाइम जो सा है, हैंडलिंग टाइम वो कम से कम हो, डिलीवरी टाइम आपका कम से कम हो, ठीक है, और आपका जो सा प्राइस है वो मिनिमम हो। तो अमेज़ोन ऑटोमेटिकली आपको जो सा है बाय बॉक्स है वो प्रोवाइड कर देता है, और आपके ऑर्डर्स की रेशो जो सी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक हो गया। तो हैंडलिंग टाइम हम लोग 2 दिन डालेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको इंशाल्लाह मैंने ये चीज़ें क्लियर करनी है कि हमने इन चीज़ों से कैसे बचना है। सपोज़ कि अब आपने 2 दिन हैंडलिंग टाइम है, हैंडलिंग टाइम बेसिकली ये होगा कि हमने अमेज़ोन को कितनी देर में ट्रैकिंग प्रोवाइड करनी है। ठीक है, हमने अमेज़ोन को 2 दिन लिखा है, तो हम यहाँ पर मतलब बता रहे हैं अमेज़ोन को कि हम आपको 48 घंटे के अंदर अंदर आपको हम ट्रैकिंग नंबर प्रोवाइड कर देंगे, यानी कि हम चीज़ भिजवा देंगे। लेकिन 48 घंटे में हमें सैम क्लब कभी भी ट्रैकिंग नहीं देता। अगर आप फ़र्ज़ करें आपको अभी ऑर्डर आया, आप फ़ौरन प्लेस करेंगे तो वो चांसेस हैं कि आपको 48 घंटे से पहले ट्रैकिंग आ जाएगी जेन्युइन। अगर आप फ़र्ज़ करें लगा के सो गए हैं, अगले दिन उठ के आपने ऑर्डर प्लेस किए हैं, तो फिर आपको कभी भी 48 घंटे में ट्रैकिंग नहीं आएगी। लेकिन इस चीज़ को कैसे डील करना है आपने, वो सारा एक हमारा प्रॉपर सेशन होगा कि अगर हमारा स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है प्रोडक्ट, तो हमने क्या करना है। अगर हमारा जो सा है आपका ट्रैकिंग नंबर लेट हो जाता है, तो उस चीज़ को कैसे डील करना है, वो सारी चीज़ें हम एक लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे हैंडलिंग टाइम जो सा है वो आप अपना 2 दिन रखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे नीचे आके हमने यही ऑप्शन सेलेक्ट रखनी है, आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ। जैसे कि मैंने आपको 3 मॉडल समझाए थे, PL, उसके बाद आपका FBA और FBM, 3 मॉडल थे। तो इसमें ये देखें आपको FBM जो सा है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, वो ये वाला है। और अगर FBA आप कर रहे हैं तो फिर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन उसका फिर प्रोसीजर और है। तो अब हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो ड्रॉप शिपिंग में हम लोग ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट रखेंगे। ठीक हो गया। तो ये सारा कुछ सेलेक्ट करने के बाद क्वांटिटी हमने 15 रखनी है इधर, आई थिंक कम हो गई है। अच्छा जी, ये आपका हो गया कंप्लीट प्रोसेस। यहाँ पे आपने इसको सिंपली सेव एंड फिनिश क्लिक कर देना। ये ना जी, ये आपको 15 मिनट बाद जो सा है आपकी जो सी प्रोडक्ट है वो आपकी लिस्ट हो जाएगी, आपकी वहाँ पे शो पहले भी हो जाती है, 15 मिनट से पहले भी हो जाती है, फ़ौरन भी हो जाती है। तो आप लोग उसको अपनी इन्वेंट्री में जाके यहाँ पे देख सकते हैं, मैनेज इन्वेंट्री में जाके। ठीक हो गया। ये देखें जी, ये इसका एक और वेरिएंट हुआ है,